कि वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। और आज हमारी क्लास क्या है कि हम ना टैली के अंदर वाउचर टाइप कैसे बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वाउचर टाइप्स बना के हम काम कैसे करते हैं। आप देखते हैं कि नॉर्मल हमारे वाउचर्स, हम जब जाते हैं वाउचर्स के अंदर, जैसे अगर हमने कोई पेमेंट करनी है तो हम यहाँ पे F5 प्रेस कर रहे हैं, राइट। देन अगर हमें कोई कॉन्ट्रा एंट्री करनी है तो F4 प्रेस कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारी सब नॉर्मल टाइप्स हैं। अगर मैं फर्दर इन टाइप्स को डिवाइड करना चाहता हूँ, कैसे डिवाइड करना चाहता हूँ, लाइक दैट। मान लो कि मैं वाउचर टाइप बनाना चाहता हूँ, जैसे मैं कॉन्ट्रा को डिवाइड करके इन्हें दो पार्ट्स में रखना चाहता हूँ, कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉ। या पेमेंट को हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि भाई हमारी ये यूपीआई पेमेंट है या बैंक पेमेंट है या फ़ोन पे या गूगल पे पेमेंट है। सेम लाइक दैट हम टाइप बनाना चाहते हैं कि भाई हमारी रिसिप्ट्स की भी टाइप बनाई जा सकती हैं कि भाई हम यूपीआई से रिसिप्ट कर रहे हैं, पेमेंट रिसिप्ट कर रहे हैं या फ़ोन रिसिप्ट कर रहे हैं। जर्नल की भी हम टाइप बना सकते हैं, जैसे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है कि ट्रांसफ़र जर्नल बनाना है, या हम कोई एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं तो उसको एडजस्टमेंट जर्नल में डाल रहे हैं। सेल्स की भी हम टाइप बना सकते हैं, जैसे हमारे पास है लोकल सेल या इंटर स्टेट सेल डिफ़ाइन कर रहे हैं। परचेज़ की या रीज़न वाइज अगर हम कोई अपनी सेल्स को डिफ़ाइन करना चाहते हैं, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए टैली के अंदर कि हमने बेसिकली जब हम डे बुक में कोई एंट्री डालते हैं तो यहाँ शो करता है वाउचर टाइप। और अगर हम नॉर्मल वाउचर्स डालते हैं तो यहाँ पे शो करता है कि भाई परचेज़ है देन सेल है। अभी मैं आपको एग्जांपल दे के दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो कि मैं ना एक नॉर्मल क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं बिजनेस रिसिप्ट की एक एंट्री करता हूँ। मैंने क्या किया, वाउचर्स में किया, और F6 में मैं एक रिसिप्ट की एंट्री पास आउट कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक नया लेज़र बनाने के लिए मैंने फर्स्ट एंट्री की कैश टू कैपिटल। मैंने यहाँ पे एक लेज़र बना दिया, कैपिटल का लेज़र अंडर कैपिटल अकाउंट आएगा। और मैंने यहाँ पे 1,50,000 रुपीज़ मैंने कैपिटल कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एक मैंने बिजनेस को रन कर लिया है, राइट। अब जैसे ही मैंने यहाँ रिसिप्ट का वाउचर डाला है, आप देखोगे डे बुक के अंदर ना, यहाँ पे आपके सामने वाउचर टाइप क्या शो कर रहा है, रिसिप्ट्स, राइट। रिसिप्ट शो कर रहा है। लेकिन सपोज करो कि ये पैसा जो है ना, मुझे क्या आया हुआ है, कैश के थ्रू रिसीव हुआ है। तो मुझे यहाँ पे क्लियर कब होगा, जब मैं इस ऑप्शन को प्रॉपर यानी एंट्री को प्रॉपर ओपन करूँगा। मैं क्या करूँगा, इसकी क्यों ना एक टाइप बना लूँ ताकि मुझे ना डे बुक में डायरेक्टली नज़र आ जाए कि भाई मेरी जो है ये पेमेंट कैश के थ्रू आई है। तो हम इसके लिए कहाँ पे जाएंगे, वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे जाते हैं, हम क्रिएट में जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है वाउचर टाइप। एंटर करते हैं और एक नया वाउचर टाइप बनाते हैं। जैसे मैं रिसिप्ट्स का ही बना रहा हूँ, जैसे मुझे ना कैपिटल रिसिप्ट हुई है, बैंक के थ्रू भी रिसिप्ट हुई है, तो मैंने एक नया टाइप बना लिया, बैंक रिसिप्ट। मैंने यहाँ पे बैंक रिसिप्ट डिफाइन कर लिया है। और अंडर अंडर मैं किसके अंडर डिफाइन करूँगा, रिसिप्ट। यहाँ पे मैंने क्या सिलेक्ट किया, मैं टाइप रिसिप्ट्स की बना रहा हूँ तो मैं रिसिप्ट्स को ही यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, राइट। और यहाँ से आपने क्या किया, एंटर कर देते हैं, ठीक है। और रिसिप्ट करने के बाद अब यहाँ पे ना एंटर करके बाहर आ जाते हैं। क्लास अभी हम नहीं बना रहे, क्लास बनाना मैं आगे सिखाऊंगा। एंटर कर देते हैं। अब कल को अगर हम वाउचर्स में जाके रिसिप्ट की एंट्री डालते हैं, F6 प्रेस करते हैं, तो देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ टाइप्स एक्टिवेट हो गई है। ये हमारे पास पहले क्या था, नॉर्मल रिसिप्ट, और एक नई चीज़ आ गई बैंक रिसिप्ट। ऊपर अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, बैंक के थ्रू हमने रिसिप्ट किया है। अब मैं यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट कर तो रहा हूँ, लेकिन पैसा मेरे पास बैंक के थ्रू आया है। मैंने यहाँ पे 15,000 रुपीज़ बैंक के थ्रू रिसीव किया है। अल्ट सी करके एक नया लेज़र बनाते हैं और मैंने यहाँ पे एक बैंक का लेज़र भी बनाया अंडर बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक के थ्रू हमने रिसीव किया है। एंटर कर देते हैं दिस वन, सेव। अब हम चेक करते हैं एक बार डिस्प्ले में जाके डंडे बुक के अंदर। अब देखो यहाँ पे ना आपके सामने वाउचर टाइप में क्या लिख के दिखा रहा है, बैंक रिसीट। अब हमें क्लियर हो रहा है ना कि ये कैपिटल कहाँ से आई है, बैंक रिसीट्स के थ्रू आई है। ये कैपिटल नॉर्मल रिसिप्ट हमने की थी, तो ये क्या था, हमने वाउचर टाइप बनाया है। ओके, गॉट इट माय पॉइंट। अब देखते हैं कि हम नॉर्मली अगर हमें पेमेंट की टाइप भी मैं बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या यूज़ करूँगा, वाउचर्स में जाके जैसे मैं नॉर्मल वाउचर्स डालता हूँ तो हम पेमेंट के लिए F5 प्रेस करते हैं। जैसे F5 प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई टाइप शो नहीं करा रहा। मैं चाहता हूँ कि भाई ये तो नॉर्मल पेमेंट है, इसके अलावा मेरे यूपीआई पेमेंट या गूगल पे पेमेंट इस तरह की पेमेंट ऑप्शन शो कराई। तो हम क्या करेंगे, फिर से क्रिएट में जाएंगे, देन वाउचर टाइप में, और यहाँ पे हमने लिख दिया फ़ोन पे पेमेंट या गूगल पे पेमेंट। मैंने यहाँ पे लिख दिया पेटीएम पेमेंट, पेटीएम पेमेंट। अंडर अंडर किसके टाइप बना रहे हैं हम, पेमेंट के टाइप बना रहे हैं, राइट। और यहाँ से आपने कंट्रोल ए करके डायरेक्ट सेव कर देना है। वैसे मैं यूपीआई पेमेंट डिफाइन कर रहा हूँ, भीम यूपीआई,
एंटर, ये भी मैं पेमेंट के टाइप बना रहा हूँ, मैंने 2-3 टाइप्स बना ली। अब देखना इसके साथ ही क्या होगा, अगर मैं कैश के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ तो मैंने इसको क्लासीफाई कर लिया कि मेरा कैश पेमेंट है, ये भी मैंने पेमेंट के टाइप 2-3 मैंने टाइप्स किसकी बना ली हैं, पेमेंट्स की बना ली। ओके, अब हम पेमेंट की एंट्रीज जब डालने जाएंगे हाँ वाउचर्स में, देन F5 प्रेस करते हैं तो देखो डिफरेंट टाइप्स हमारे सामने अपीयर हो गई हैं। इसका बेनिफिट क्या है कि सामने वाले यूज़र को जो एंट्री कर रहा है उसे क्लियर हो जाएगा कि भाई हम कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं या बैंक के थ्रू या यूपीआई पेमेंट है। हम जैसे यहाँ से कैश पेमेंट कर रहे हैं, मान लो हमने किसी को कोई एक्सपेंस पे किया, सैलरी पे की है सपोज, तो सैलरी बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है। अगर मैं कल को यहाँ पे 15,000 रुपये पे कर रहा हूँ सैलरी के ऊपर, मैंने क्या सेलेक्ट किया हुआ है, कैश पेमेंट सेलेक्ट की हुई है, देन यहाँ से मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा कैश को। एक और मैं टाइप दोबारा मैं पेमेंट कर रहा हूँ, लेकिन ये वाली पेमेंट मेरी पेटीएम से पेमेंट हुई है, हुई तो पेटीएम से पेमेंट है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने सैलरी पेटीएम से पे की है, मैंने यहाँ 14,000 डिफाइन किया, एंड देन यहाँ पे क्या किया, पेटीएम से पेमेंट तो बैंक के थ्रू गया होगा, तो मैं यहाँ पे एसबीआई बैंक को सिलेक्ट करूँगा, पेटीएम से पैसा बैंक के थ्रू जाएगा, कैश नहीं यूज़ कर रहे। गॉट इट। अब हम कल को डिस्प्ले डे बुक में जाके देखेंगे तो ये डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग हमें शो कर रहा होगा हमारी एंट्रीज। सपोज कि मुझे सारी की सारी बैंक पेमेंट की एंट्री चेक करनी है यहाँ पे, तो मैं F4 कमांड प्रेस करूँगा और वो सभी टाइप्स लिस्ट आ जाएंगे, और जैसे मैं यहाँ पे बैंक कैश पेमेंट या बैंक पेमेंट यूज़ करूँगा तो आप देखोगे ये हमारे पास क्या आ गया, ये सारी वो एंट्री शो करेगा जो बैंक से रिलेट करती होंगी, यानी बैंक रिसिप्ट या बैंक पेमेंट जो भी आप सिलेक्ट करोगे। अगर आपने यहाँ पे कैश पेमेंट डाल दिया तो यहाँ पे क्या शो करेगा, कैश पेमेंट शो करेगा। तो इस तरह से हम ये डिफरेंट वाउचर टाइप बना सकते हैं, और इन वाउचर टाइप्स का हम यूज़ कैसे करते हैं वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो वाउचर टाइप हमने सिंपल अभी एग्जांपल क्या लिया कि हम कैसे पेमेंट एंड रिसिप्ट्स की वाउचर टाइप बनाते हैं, और इसे देखते कैसे हैं, हम डिस्प्ले डे बुक के अंदर देखते हैं, और किसकी हेल्प से देखते हैं, F4 की हेल्प से। तो थैंक यू।